Doctor, what happens when rheumatoid arthritis starts attacking your blood vessels? So this question, rheumatoid vasculitis, is not about awareness among general public, but still I would like to answer that. देखिए, रूमेटॉइड वैस्कुलाइटिस एक एडवांस स्टेज ऑफ रूमेटॉइड होती है और इसके बारे में सिर्फ जो रूमेटॉइड पेशेंट्स हैं जिनकी बहुत अग्रेसिव डिजीज है वो ही इसके लिए एट रिस्क होते हैं और उन्हीं को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड यू आर ऑन इरेगुलर ट्रीटमेंट या फिर आपका प्रॉपर आप स्केड्यूल फॉलो नहीं करते हैं, कई लोगों में बहुत ही अग्रेसिव रूमेटॉइड होता है, उन केसेस के अंदर अगर आपके पाँव में कोई उंगलियां नीली पड़ती हैं या आपके पाँव में नीचे रैशेस आते हैं, किसी तरह के अल्सर्स बन जाते हैं, सो दैट इज नोन एज रूमेटॉइड वैस्कुलाइटिस। वैस्कुलाइटिस मींस वेसल्स की इन्फ्लेमेशन। आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन या सोजिश स्टार्ट हो जाती है, व्हेन दे बिकम स्वॉलन, देन द वैस्कुलाइटिस हैपेंस। वैस्कुलाइटिस को अर्ली स्टेजेस पे पहचानना बहुत जरूरी होता है बिकॉज ये एक लाइफ थ्रेटनिंग या फिर एक जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो अगर आप ऑलरेडी रूमेटॉइड से डायग्नोज पेशेंट है या फिर किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, प्लीज पे अटेंशन टू द फैक्ट कि अगर आपको कोई पेरिफेरीज में, जनरली यू नो लेग्स आर अफेक्टेड और हैंड्स आर अफेक्टेड, द पेरिफेरीज विल बी अफेक्टेड। अगर आपको अपनी उंगलियों में या टोज में यू फील दैट देयर इज सम काइंड ऑफ नमनेस कमिंग अप, द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड, द कलर इज चेंज, आपकी फिंगर्स ब्लू हो जाती हैं या टोज ब्लू हो जाते हैं, किसी भी तरह के रैश आना, किसी भी जगह ना फील होना इज अ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन एंड आपको अपने ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट से अर्जेंट बेसिस पे इसके लिए मिलने की जरूरत होती है। इफ डिटेक्टेड अर्ली, लॉट ऑफ डैमेज कैन बी सेव्ड। अगर आप इसको जल्दी पकड़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजों से बचाया जा सकता है, बट अगर आप उसमें देरी कर देते हैं तो इसके अंदर फर्दर गैंग्रीन होने या बहुत शरीर को नुकसान होने की संभावना रहती है। सो अगर आप ऐसा कोई भी सिम्टम महसूस करते हैं एंड on an average your treating doctor says that you have a severe disorder, please do not ignore this। ऐसी किसी भी चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है और the moment you feel that this is not something normal, please rush to your treating doctor for that।